सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं तं तोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरों सन्ततमानतोऽस्मि। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, सभी संतजन और आत्मस्वरूप भक्तजन, योग दर्शन का जो विषय है, इसमें अब एक विषय का प्रारंभ हो रहा है। आगे चित्त और संस्कार। हमारे भीतर अंतःकरण है। अंतःकरण में 4 चीज़ें मानी जाती हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। जो चित्त है, कभी कभी हम चारों को एक साथ कहना चाहते हैं तो कहीं पर मन भी कह दिया गया। प्रसंग के अनुसार हमको अर्थ देखना पड़ता है कि कहाँ पर इस शब्द का क्या अर्थ निकलेगा। तो कभी मन को अलग करके भी कहा और कभी चारों चीज़ों को मिला के अंतःकरण को ही कहना हुआ तो हमने मन कह दिया। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। ऐसे ही कभी कभी हमको चारों को मिला के कहना होता है तो हम चित्त कह देते हैं, और कभी कभी चित्त हम उसको कहते हैं जिसमें हमारे जन्म जन्मांतर के संस्कार सन्निहित हैं। हमारी यादाश्त, हमारे संस्कार, हमारी कामनाएं, इच्छाएं सब जिसमें जाकर के संग्रहित है। एक तरीके से स्टोर रूम, आपका मेमोरी कार्ड जैसे, उसको हम कहते हैं चित्त। हाँ, जो चिप है, मेमोरी कार्ड है, अब उसके भीतर बहुत कुछ है, संग्रहित है। आप इसमें से निकाल के उसमें डाल दो, उसमें से निकाल के उसमें डाल दो, चाहे जहाँ पर डाल दो, जो उसमें है वो प्रकट होने लगेगा। उसी प्रकार से चित्त का एक काम है समस्त यादाश्त को संग्रहित रखना, तो उसको भी चित्त कहते हैं। और कभी कभी हम पूरे अंतःकरण को भी चित्त कह देते हैं। तो जो आपका
चिप है, मेमोरी कार्ड चिप, वो चिप और उसमें भरी हुई चीज़ें, ये दोनों अलग हैं कि एक? अलग है ना, अलग अलग हैं। तो वहाँ दृष्टांत में तो समझ जाओ कि अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर जो चित्त है और जो उसके भीतर संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, विचार का विषय होगा कि चित्त और संस्कार एक है या अलग। ये बड़ा गंभीर विषय होगा, इस विषय पर, इस पर विचार है। चित्त धर्मी है और संस्कार सबका सब धर्म है। ये धर्मी का स्वभाव माना गया। आज के दिन हम सोच रहे हैं चलो थोड़ा एक अलग विषय विचार करते हैं, थोड़ा सा अब इस प्रसंग में जा रहे हैं तो हमने कल ही बताया था कि थोड़ा सा गंभीर होगा, बुद्धि को जगा के समझना। एक विचार का बहुत बड़ा विषय है जिसका नाम है परिणामवाद। थोड़ा सा ध्यान से समझना, परिणामवाद। इस पर 4-6 दिन विचार किया जाता है। हाँ, आगे यहाँ पर 3 परिणाम आएगा, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्र परिणाम। ऐसे 3 परिणाम शब्द देंगे 3 सूत्र में, निरोध परिणाम, समाधि परिणाम और एकाग्र परिणाम। फिर उसके बाद लक्षण परिणाम, अवस्था परिणाम, इस प्रकार से भेद करेंगे। तो हम इस प्रसंग में प्रवेश करने के पहले एक बात समझो, एक विचार का विषय है कि यह जितनी सृष्टि दिखाई पड़ रही है हमको, जो आँखों से दिखाई पड़ रही या जो बुद्धि समझती है, ये सारा ब्रह्मांड कैसे बना, कैसे बना? आप इस पर कुछ बात बताएं। किसी ने बनाया या अपने आप बन गई? अगर किसी ने एक दिन बनाया तो प्रारंभ किया होगा, तो इसका नाम हो जाएगा आरंभवाद। ये है विचार का एक प्रक्रिया होगी, आरंभवाद। किसी ने बनाया, चाहे ईश्वर ने चाहे ब्रह्मा ने, अपने आप बन गई तो उसको हम कहेंगे यदृच्छावाद। तो ऐसे सब विचार के विषय हैं। आज ये विषय का नहीं, आज इतना विषय समझना कि यह जो सृष्टि है कैसे बनी, तो कहते हैं ये सारी सृष्टि परिणमित होकर के बनी। ये सारी सृष्टि परिणाम है। जैसे सारी सृष्टि कार्य जो दिखाई पड़ रहा है नाम रूप में, ये कार्य है, तो इसका कारण कुछ न कुछ होना तो चाहिए, कारण कुछ न कुछ होना चाहिए। अगर मेरे पास एक वस्त्र है तो ये कार्य है, तो इसका कारण कपास, सूत, तंतु तो होगा ही होगा। हाँ, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता। तो आप हमको बताओ कि यह जो सृष्टि में नाम रूप दिखाई पड़ रहा है, ये कार्य है, तो किससे बना और कैसे बना? अब इस पर जो चिंतन का विषय है, बोले सच्चिदानंद भगवान की। महाराज इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। तो अब इस विषय पर जो विचार का बहुत गंभीर चिंतन किया गया, कुछ बातों पर देखना। एक नाम दिया गया जिसको हम कहते हैं विकृत परिणामवाद, विकारी परिणामवाद, विकृत परिणामवाद। और एक दूसरा नाम देंगे जिसका नाम होगा अविकारी परिणामवाद, अविकृत परिणामवाद। ये सब हमारे चिंतन में, ये सारी हमारी शाखाओं में है। तो विकृत परिणामवाद का जो दृष्टांत है वो कई बार सुना होगा, जैसे दूध से दही बन गया। दूध से दही बना, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ता है। हाँ, तो दही अपने आप कहीं से नहीं आएगा। एक बड़ा विचार चल रहा है कि आप बताओ सबसे पहली बार वो जामन कहाँ से आया होगा दही को जमाने के लिए? फर्स्ट टाइम, है ना? क्रम से तो चलता चला आ रहा है। जो हमारे पास दही सी, उसमें से थोड़ा सा निकाल के हमने दूध में डाल दिया, फिर वो दही बन गया। फिर उसमें से निकाल के डाल दिया, वो दूध से दही बन गया। सबसे पहली बार कब आया होगा? आज के 500 साल पहले। कहाँ से आया होगा? 1000 साल पहले। क्योंकि हमारे यज्ञ में दही का वर्णन आता है, पंचामृत में दही आता है, तो उस समय भी दही रहा होगा।
तो दही कहाँ से पहले बनाया, कैसे बना, फर्स्ट टाइम। हाँ, अगर कोई आपसे पूछे कि पहले कर्म हुआ कि जीव, पहले मुर्गी हुई कि अंडा, तो कह देना पहले दही हुआ कि जामन। तो बताओ कभी कभी प्रश्न को प्रश्न से काटा जाता है, समाधान नहीं किया जाता। हाँ, यक्ष प्रश्न है, यक्ष प्रश्न। तो दूध से दही जैसे बन गया, ऐसे ही ये सारी सृष्टि बन गई, ऐसा किसी ने कहा तो इसका नाम होता है विकृत परिणामवाद। दूध का विकार होकर के दही बना, विकृत। इसमें एक समस्या क्या होगी, बहुत भारी समस्या है, इसका कोई समाधान नहीं कर पाएगा कि एक बार दही बन गया विकारित होकर के, अब दोबारा चाहो कि वो दूध बन जावे तो वो संभव नहीं होगा। दूध से दही बन गया विकार होकर के। अगर किसी ने कहा ये सृष्टि ईश्वर से, ब्रह्म से, किसी से भी, प्रकृति से विकार होकर के बन गया, दूध के दही के जैसे, इसका मतलब ये मूल अवस्था में फिर कभी अब जा नहीं सकते। ठीक है ना? तो इस पर ज़्यादा मेरा विचार नहीं है आज, ज़्यादा विकृत परिणामवाद पर। आज जो अविकृत परिणामवाद हैं उनमें करीब 4-5 मत हैं। हाँ, 4-5 उसमें विचारधाराएं हैं ये सृष्टि के बारे में। थोड़ा बहुत आप लोग भी मनन करना, इसलिए कहते हैं श्रवण, उसके बाद आएगा मनन, तो मनन करना। पहला विचार है, जो कहते हैं सृष्टि का मूल एक ब्रह्म सत्ता तो है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म है, लेकिन वह जो ब्रह्म सत्ता है वही अपने आप को ही परिणमित होकर के जगत के रूप में दिखा रहा है। अविकृत परिणामवाद है, उसमें कोई विकार नहीं हुआ, विकार नहीं हुआ, लेकिन इस जगत के रूप में वो ब्रह्म ही दिखाई पड़ रहा है नाम रूप में। इसका नाम होता है ब्रह्म परिणामवाद। ब्रह्म परिणामवाद, या चाहे आप कहना चाहो ईश्वर परिणामवाद, वही ही इस सृष्टि के रूप में बन गया। पूछा दृष्टांत बताओ कोई दृष्टांत बताओ ना, बोले दृष्टांत तो तमाम भरा पड़ा है जी। हाँ, कैसे? जैसे मिट्टी ही तमाम घड़ा कुल्हड़ सकोरा के रूप में परिणमित होके बन गया। जब घड़ा कुल्हड़ सकोरा सबका सब बन गया तो क्या मिट्टी गायब हो गई? मिट्टी गायब हुई वहाँ से? वो मिट्टी है, अब वो नए रूप में दिखाई पड़ रही है। परिणाम तो हुआ, परिणाम तो हुआ, बदला तो, लेकिन उसके मूल तत्व में कोई परिवर्तन नहीं। जैसे स्वर्ण ही तमाम तरह का आभूषण बन के, ये दृष्टांत आप लोगों को सुन सुन के पक्का है, हाँ, इसलिए बोला रहे हैं। इसको नाम देंगे ब्रह्म परिणामवाद। अब चाहे जितना तरह का आभूषण आपने बनाया है सबको गला दो तो फिर सब हो गया, सुनो, हाँ, वो अपना नाम रूप को हटा देवे तो परिणाम तो हुआ, बन तो गया नाम रूप अलग से। ये सारा का सारा सृष्टि ब्रह्म ही इस रूप में आके प्रकट हो गया। ये सब नाम रूप हट जावे तो फिर वो ब्रह्म ही है, वो ब्रह्म ही हो जाएगा। हाँ, कई बार आपको लगेगा बात तो सही है, लेकिन इसमें बहुत कमियां हैं, इसमें सिद्धांत में भेद हो जाएगा। लेकिन इसका नाम देंगे ब्रह्म परिणामवाद। ये कई बार कहा तो सब भगवान ही इस रूप में प्रकट हो गए, हाँ, है ना, निज प्रभु मैं देख ही जगत, हाँ, सिया राम मैं सब जगह जान। अब बार बार बोलते हो ये सब ब्रह्म परिणामवाद, सबका सब वही सत्ता अनेकानेक नाम रूप में आके प्रकट हो जाती है जीवों के कर्म फल को देने के लिए, जीव को परमात्मा से जोड़ने के लिए। वास्तव में असलियत तो ये है कि वो सत्ता अपने रूप में ज्यों का त्यों रहती। नाम रूप हटा दो, वो सत्ता ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए। ये ज़्यादातर आपके भक्ति के आचार्य इस मत को मानते हैं। भक्ति के सभी आचार्य लगभग इस विचारधारा में जाते हैं, ब्रह्म परिणामवाद या तो ईश्वर परिणामवाद। चाहे हमारा विशिष्टाद्वैत हो, चाहे जब नाम रूप के रूप में प्रकट हो गया तो द्वैत है। घड़ा कुल्हड़ नहीं है, कुल्हड़ सकोरा नहीं है, सकोरा सुरा ही नहीं है, भेद है, द्वैत है।
लेकिन जब सब मिट गया, सारे नाम रूप को तोड़ दिया, तो बचा क्या हो? अद्वैत है। तो एक दृष्टि से द्वैत है और एक दृष्टि से अद्वैत है। द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत। हाँ, अब थोड़ा सा इन्होंने जो ब्रह्म परिणामवाद ने जो दृष्टांत दिया, ये मिट्टी और घड़े का नहीं दिया। इन्होंने मिट्टी घड़े का दृष्टांत नहीं दिया। कौन सी चौपाई है? हाँ, जल बीच हिम उपल, ऐसे कुछ है। हाँ, जल भी जैसे जल में बर्फ बन गया, जल में जो बर्फ बन गया वो परिणाम होके बना, लेकिन जल ही बर्फ के रूप में दिखाई पड़ रहा है। बर्फ पिघल गई तो जल ही है। ये ब्रह्म परिणामवाद का दृष्टांत है, ये उनका दिया हुआ दृष्टांत है। ऐसे सारी की सारी सृष्टि उसी एक सत्ता से बनी है। हाँ, नाम रूप तो जब सत्ता के रूप में दिखाई पड़ रही परिणमित होके तो द्वैत है, और उस स्थिति में चला गया अपने मूल में तो हो गया अद्वैत। ठीक है ना? क्या बात है, आप लोगों को तो यही सही लगना, तो हमारा मत तो किनारे कर दिया आपने। जिसको जिसको ये सही मत लगा वो मतलब हमारे शंकराचार्य भगवान का जो है वो मत वाला नहीं है। किसको किसको सही लगा? अब कोई नहीं बोल रहा, अभी तो सबने सर हिलाया था। सबसे आखिरी में आप बताएंगे? नहीं, आखिर में हम बताएंगे नहीं। आज हमारा विषय, आज हमको केवल परिणामवाद की कुछ बातों को समझना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अच्छा, जैसे जल से जल में बर्फ बन गया, हेतु क्या था बर्फ बनने का? शीतलता। चलो, वातावरण था, वायु था, हेतु क्या हुआ? जो मिट्टी से घड़े की बात कहोगे ना, तो वहाँ पर प्रयोजन अलग हो जाएगा। क्योंकि एक कुम्हार अगर मिट्टी से घड़ा बनाता है तो उसका प्रयोजन है पैसा कमाना। बिना प्रयोजन के कोई कुम्हार घड़ा नहीं बनाएगा। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। हाँ, एक अगर सुनार आभूषण बनाता है स्वर्ण से तो उसका प्रयोजन होता है। हाँ, फिर जब वो बन जाती है तो कहीं ना कहीं अलग देश होगा, तब तो मिट्टी से बनेगा ना। इतनी सी मिट्टी है, लोंदा है। हाँ, अब उसमें अगर आपको घट का निर्माण करना है तो उस मिट्टी से अलग देश, खाली जगह तो चाहिए ना, तब तो नहीं बना पाओगे। हाँ, देश काल की सत्ता आपको अलग से माननी पड़ेगी। नहीं समझ आ रहा? हाँ, तो देश अलग हो जाएगा, फिर काल अलग हो जाएगा उस सत्ता से। हाँ, उस सत्ता से देश अलग हो जाएगा, काल अलग हो जाएगा, जो जीवों के भीतर भोग और योग का प्रयोजन है वो अलग हो जाएगा, बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। खैर, तो इसीलिए उन्होंने मिट्टी घट का दृष्टांत नहीं दिया, उन्होंने दिया जल और बर्फ का, जल और बर्फ का दृष्टांत दिया। जैसे जल में बर्फ बन गया, ऐसे ही उस परमात्मा से सारी सृष्टि सबका सब बन गई। अब नहीं जम रहा किसी को, अब कोई सिर नहीं हिलाया। चलो, इसका नाम है ब्रह्म परिणामवाद। ये हमारे समस्त भक्ति के आचार्यों का ज़्यादातर सिद्धांत है, भक्ति के आचार्यों का। ठीक है। अब दूसरा है जिसका नाम है, नहीं, वो जो सत्ता है, हम दो बात कहते हैं। एक सत्ता है परमात्मा की, ये भी अविकृत परिणामवाद में आएगा, क्योंकि उसमें विकार नहीं हुआ। दिख रहा है लेकिन उसमें कोई विकार दूध दही जैसे नहीं। एक पुरुष है और एक प्रकृति है। ठीक है, आपका सांख्य और योग, ये दोनों पुरुष है और प्रकृति है, दो सत्ताएं होगी। इन्होंने दो सत्ता को मान लिया, पुरुष और प्रधान। तो पुरुष तो अपनी महिमा में निर्विकार रहता है, वो दृष्टा है, वो साक्षी है, और सारा का सारा नया नया रूप बनाती है कौन? प्रकृति। तो प्रकृति ही नए रूप में आकर के बन जाती है। प्रकृति के 3 गुण हैं, वो 3 गुणों से फिर 5 महाभूत बन जाते हैं, 5 महाभूत से 24 तत्वों की सृष्टि बन जाती है। तो प्रकृति नए नए रूप में बनती रहती है और पुरुष सबका दृष्टा है। तो नाम है प्रकृति परिणामवाद। इस मत का नाम होगा, परिणाम किस में हो रहा है? उस पुरुष में नहीं। पुरुष तो दृष्टा है, साक्षी है, देखता रहता है, और प्रकृति नया नया रूप धारण करके उस पुरुष को खुश करती है, प्रसन्न करती है। प्रकृति परिणामवाद।
परिवर्तन किस में हो रहा है? हाँ हाँ भाई, पाँव मेरा बड़ा हो गया, पहले पैदा हुए होंगे तो इतना सा रहा होगा 6 इंची का, परिणाम हुआ, बदलाव हो गया, हाथ बड़ा हो गया, हाँ, शरीर पूरा बड़ा हो गया, नए नए कपड़े पहने, नया नया भोजन खाया, ये सब शरीर प्रकृति है। ये नया नया रूप धारण कर रही ना, किसके सुख के लिए? जो भीतर पुरुष है। हाँ, तो इस शरीर में जितना आप नए नए भोजन कर रहे हो, नए नए वस्त्र पहन रहे हो, नया नया व्यवहार कर रहे हो, घर नया नया बना रहे हो, कई लोग घर ही में जो है इधर का सोफा उधर रख देवेंगे, उधर का कुर्सी उधर रख देवेंगे, कुछ नया लगे। हे भगवान, पता नहीं, कई घरों में जाता हो तो बदला हुआ मिलता है। हाँ, जहाँ सोफा था वहाँ जो है दीवान रख दिया, जहाँ दीवान था वहाँ एक कुछ और रख दिया। हाँ, क्या वो करते नहीं क्या? हाँ, किस लिए? कुछ नया लगे। किसके लिए? बोले जो घर में रहता है उसके सुख के लिए। नाम होगा प्रकृति परिणामवाद। प्रकृति ही परिणमित हो रही, परिणाम सब प्रकृति में हो रहा है, पुरुष में कोई परिणाम नहीं हो रहा। पुरुष ज्यों का त्यों सबका साक्षी दृष्टा स्वरूप है। ठीक है, 2 विचार खास करके, 2 विचार यहाँ पर, ब्रह्म परिणामवाद और प्रकृति परिणामवाद। ठीक है, ये अविकृत परिणामवाद के अंतर्गत आया। यहाँ पर उसमें विकार नहीं हो रहा है, लेकिन परिणाम हो रहा है, बदलाव हो रहा है। परिणाम माने अन्य रूप में वो दिखाई पड़ रहा है। जिस रूप में पहले दिख रहा था उस रूप में अब नहीं, अब अन्य रूप में वो भाषित हो रहा है, अन्य रूप में दिखाई पड़ रहा है। हाँ, नहीं पल्ले पड़ रहा है। पुरुष की सत्ता के कारण परिणाम आ रहा है, पुरुष की सत्ता से परिणाम हो रहा प्रकृति में। हाँ, वो उसकी सन्निधि से, बिल्कुल उसकी सन्निधि से। वो चेतन है, पुरुष चेतन है, प्रकृति जड़ है, और प्रकृति जड़ में परिवर्तन हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है। इस चीज़ को बदल के ऐसा बन गया, इस चीज़ को बदल के ऐसे बन गया, किसके लिए? सुख के लिए। तो परिणाम हो रहा है। अरे संतों की अपनी एक कहावत है, देखो देखो, धोती थोड़ा पुरानी हो गई थी, 1-2 जगह फट गया था, छेद हो गया था, संतों के पास कपड़ा नहीं था। उन्होंने कहा क्या करूं? बोले किसी ने कोई और एक वस्त्र दे दिया, चला। उन्होंने अपनी धोती को फाड़ के 4 ठो रुमाल बना दिया। बोले वाह वाह, देखो धोती फाड़ के रुमाल कर लिया, देखो देखो क्या कमाल, है ना। पहले धोती थी, अब क्या हो गया? वो रुमाल हो गया। यही तो ना। लेकिन सूत ज्यों का, सूत तो है, सूत कपास तो है ना। तो इसको कहते हैं प्रकृति परिणाम हुआ, प्रकृति में परिणाम हो रहा है। अब आप लोग विद्वानों के लिए बड़ा काम का विषय है। किस हम ये नहीं बता रहे हैं कौन सा मत है हमारा, जो है हमारा ये नहीं है, ये सांख्य दर्शन का मत है, सांख्य योग का ये मत है। तीसरा जो विचार है उसका नाम है चित्त परिणामवाद। चित्त परिणामवाद, हमारा चित्त ही अलग अलग रूप में हो करके ये सब का सब दिखाता है। इसका एक नाम है क्षणिक विज्ञानवाद। बौद्ध दर्शन में 2 शाखाएं हैं खास करके, हीनयान और महायान। हीनयान जिसपे खास लोग चढ़ते हैं, छोटा सा जहाज है। यान माने जहाज, छोटा जहाज है, VIP वाला जहाज है। और महायान माने बड़ा वाला जहाज है। हाँ, अगर आपको जहाज पे बैठना को मिले और चॉइस हो तो छोटे वाले पे बैठोगे कि बड़े वाले पे? हाँ, एयरबस 320 या एयरबस 707 उस पर बैठोगे कि छोटा वाला जो खड़े होते हैं एयरपोर्ट पर उस पर? हाँ, बड़े वाले पे। आपके सामने चॉइस हो बस पे बैठने का और कार में बड़ी जल्दी बदल गए। तो जैसे बस खड़ी है और कार है, तो कार VIP है, बस सब की सवारी का है। ऐसे जहाज में भी है, जो बड़ा वाला है वो एयर बस है। अब बोलो ना, VIP सीट। लेकिन जो छोटे वाले हैं फिर चार्टर्ड प्लेन, और कौन सा कह रहा हूँ मैंने कहा एयरपोर्ट पे जो छोटे छोटे खड़े हैं, तो फिर हाँ, अंबानी वाला है, टाटा वाला है, रतन टाटा जिस पे चलते हैं। हाँ, तो है तो छोटा सा, ऊपर से जहाज पे बैठ के देखो तो चुहिया जैसा खड़ा हुआ है ना। लेकिन VIP जहाज है, जैसे कार और बस
है ना। तो ऐसे उनके यहाँ पर दो यान है, यान माने जहाज, हीनयान और महायान। हीनयान माने छोटा VIP, महायान माने बड़ा वाला। ये दोनों के अपने अपने मत हैं। फिर 4 शाखाएं होती हैं, सौतांत्रिक, वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक, ये उनके दर्शन होते हैं बौद्ध में। क्षणिक विज्ञानवाद जो इनका है, योगाचार का मत है, इनका विचार है चित्त परिणामवाद। जैसे 2 संत जा रहे थे, एक संत ने कहा देखो देखो झंडा लहरा रहा है, कितना बढ़िया झंडा लहरा रहा है। कहीं पर एक जगह पर झंडा लगा था, फहरा रहा। दूसरे संत ने कहा झंडा नहीं, तुम्हारा मन फहरा रहा है, तुम्हारा चित्त फहरा रहा है। आप क्या कहोगे? आपके चित्त में जैसा होता है वैसे सारी दुनिया दिखती। यथा दृष्टि तथा दृष्टि, आप बोलते हो ना, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका मतलब क्या? आपके चित्त में जो विज्ञान है वही अलग अलग रूप में जाकर के प्रकट होके दिखाई पड़ रहा है जी। ये जगत है ही नहीं कुछ। क्या हुआ? सब तुमको सही लगने लगेगा फिर। हाँ? ये सब दूसरों के मत हैं। नया नया बच्चा वहाँ जाएगा तो उसको यही सही लगने लगेगा। हाँ, इसका नाम है चित्त परिणामवाद। आपका चित्त ही परिवर्तित होके नए नए रूप में भाषित हो रहा है। ना तो घड़ा है, ना कुल्हड़ है, ना सुराही है, आपका चित्त है। चित्त की वृत्ति समकाल ही वस्तु की सत्ता है। जब आप देखते हो तो ये दुनिया दिखती है, जब आप देखते हो तो घड़ा कुल्हड़ दिखता है। ये सारा जगत आपका चित्त के अनुसार है। चित्त परिणामवाद योगाचार का, आलय विज्ञान, ये सब इनके शब्द हैं, बता दिया। नहीं समझ रहे? हाँ, अब भ्रमित मत हो जाना, मैं नाम गिना रहा हूँ बस, बाकी इस पर बाद में चिंतन करने का। बौद्धों का ही एक विचार है जिसका नाम है, उन्होंने कहा शून्य परिणामवाद। सब कुछ शून्य से पैदा हुआ है, अरे कुछ था ही नहीं, बस दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि तुम देख रहे हो। देखो, इनमें एक शाखा हुई, उनका चित्त के मन के अनुसार आपको दुनिया दिख रही, इसलिए चित्त परिणाम। ये दूसरे वाले लोग कह रहे हैं ना, कुछ है ही नहीं, इसको नाम दिया शून्य परिणामवाद। कैसे? 4 तरीके से उत्पत्ति हम बता सकते हैं। इसको कहते हैं चतुष्कोटि न्याय। आप बताओ, सत से सत की उत्पत्ति हुई। अगर आपने कहा सत से सत की उत्पत्ति हुई तो क्या पैदा हुआ? पहले भी सत, अब भी सत। आपने कहा सत से असत की उत्पत्ति हुई, असत माने जो है ही नहीं, तो असत है ही नहीं, तो पैदा क्या हुआ? पैदा क्या हुआ? आकाश में फूल पैदा हुआ। बोले कैसे? हाँ, फिर आप कहो असत से सत की उत्पत्ति हुई, असत से सत की उत्पत्ति हुई, ये कैसे हो सकता है? फिर आपने कहा असत से असत की उत्पत्ति हुई, असत से असत की उत्पत्ति, तो दोनों असत कार्य कारण, दोनों असत उत्पन्न क्या हुआ? इसलिए चतुष्कोटि न्याय से अगर हम कहते हैं तो ये जगत की उत्पत्ति दिखती ही नहीं, सब शून्यम शून्यम। सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम शून्यम शून्य। ये है शून्य परिणामवाद। किसका? माध्यमिक का, जिनके आचार्य थे आचार्य नागार्जुन, बहुत विद्वान, हाँ अति विद्वान। ये चतुष्कोटि न्याय को भगवान भाष्यकार ने स्वीकार किया, इसी सिद्धांत को स्वीकार किया, माध्यमिक कारिका को, चतुष्कोटि न्याय को स्वीकार किया। और उन्होंने कहा हाँ, सत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, असत से असत की भी उत्पत्ति नहीं हो सकती, दोनों। फिर असत से सत की उत्पत्ति भी नहीं हो सकती, बिल्कुल सही। ये 3 बात को मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन सत से असत की प्रतीति हो रही है, ये बात बिल्कुल स्वीकार है। देखो, सत से सत की उत्पत्ति नहीं हुई, पहला कट गया ना। दूसरा, असत से सत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ठीक है, 2 बातें हो गई। फिर असत से असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तीनों मत को स्वीकार कर लिया, बिल्कुल ज्यों कहते हो। असत से सत और असत से असत और सत से असत, ये तीनों को स्वीकार कर रहे हैं, ज्यों कहते हो। जो चौथी बात तुमने कहा कि
सत्य से असत की नहीं हो सकती। इस बात पर हमारा कहना है कि सत्य के ऊपर असत वस्तु की प्रतीति हो सकती है। कैसे? जैसे रस्सी के ऊपर सर्प। हाँ, सर्प बिना हुए दिखाई पड़ रहा है। बस चूंकि इनके तीन विचार को मान लिया तो इनको दार्शनिकों ने कह दिया प्रच्छन्न बौद्ध। माध्यमिक की बात को माना है तो उनको कहते हैं छुपे हुए बौद्ध। यहाँ तक भगवान भास्कर साथ चलते हैं, बिल्कुल साथ चलते हैं इनके। माध्यमिक की सारी बात मान लेते, सारी बात मान लेते हैं, सबका सब। बस यहीं पर आकर के एक पॉइंट पर जो है अंतर हो जाता है। खैर, यहाँ पर इतना समझना, बौद्धों का एक मत है, उनका है शून्य परिणामवाद। मैंने बता दिया कुछ, प्रकृति ब्रह्म परिणामवाद, प्रकृति परिणामवाद, चित्त परिणामवाद, शून्य परिणाम। ठीक है ना? हमारा मत है। अब हम अपनी बात बता देते हैं, बस आगे फिर हम सूत्र में आ जाते हैं, बाकी खूब और मनन करना। अब मेरी अपनी बात है कि ये जगत स्वभाव अधिकरणे भासमानत्व मिथ्यात्व, जो वस्तु अपने अभाव के अधिकरण में दिखाई पड़े, भाषित होवे, उसी का नाम है मिथ्या। एक नया शब्द भगवान भाष्यकार लाते हैं, उपनिषद में मिलता है कहीं पर, महानारायण उपनिषद वगैरह में, लेकिन बहुत ज़्यादा इस पर भगवान भाष्यकार ने इस पर बहुत जोर दिया। जो वस्तु अपने अभाव के, जहाँ नहीं है वहाँ दिखाई पड़े, उसी को हम कहते हैं मिथ्या। तो ये सारा जगत मिथ्या है, अपने अभाव के अधिकरण में भाषित हो रही है। तो ये सारा का सारा जगत विवर्त है, विवर्तवाद। ये बात कई बार सुना। विवर्त माने रस्सी अपने रूप में बदलाव नहीं किया, रस्सी के ऊपर कोई चीज़ पैदा नहीं हुई, रस्सी कहीं आई गई नहीं, रस्सी के ऊपर बिना हुए ही सांप वहाँ पर भाषित होने लगा, सर्प दिखाई पड़ने लगा। इसका नाम हो गया विवर्तवाद। अधिष्ठान सत्य है और उसके ऊपर जो दिखाई पड़ रहा है वस्तु, वह सबका सब भाषित है, कल्पित है। कौन? ये सारा का सारा जगत। अधिष्ठान ब्रह्म सत्य है और सारा जगत जो कल्पित भाषित हो रहा है ये मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। ठीक है, ये हमारा अपना मत है। आप लोग प्रकृति परिणाम को सत्य मत मान लेना, नहीं तो मान लोगे तो गड़बड़ा जाएगा। हाँ, हमारा सीधा सिद्धांत, यहाँ परिणाम नहीं है, यहाँ विवर्त है। विवर्त माने हाँ, विपरीत वर्तते इति विवर्तत। विपरीत वस्तु जैसी है वैसा नहीं दिखाई पड़ रहा है, उससे अपने गुण, अपने धर्म, अपने स्वभाव के विपरीत दिखाई पड़ रही है। इसी का नाम हो गया विवर्त। कौन सा? जैसे आकाश में नीलिमा, आकाश में नीलिमा, जैसे कोई सीप में चांदी, स्थाणु में पुरुष। ये हमारे प्रसिद्ध दृष्टांत हैं। चलो ठीक है, ये परिणामवाद पर थोड़ा विचार किया जाता है। तो हम लोगों के यहाँ सृष्टि पर बहुत सारे विचार हैं, यदृच्छावाद, स्वभाववाद, आरंभवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, फिर आगे चलेंगे तो अजातवाद, है ना? तुम सीधे अजातवाद में जाते हो, हाँ है ना? सीधे अजातवाद में नहीं जाया जाता। हाँ, हमारे अभिषेक को सीधे अजातवाद ही चाहिए। हाँ ना? हाँ, अधिकारी हैं तो हिमालय चले जाएं, फिर घर पे काहे हैं? हाँ, तो अजातवाद जो है, अजातवाद, फिर एक जीववाद हमारे यहाँ। ये सारे वाद माने विचार की धारा, विचार की प्रक्रिया। तो बहुत सारे विचार के प्रक्रियाएं हैं। तो हमने कुछ बातें सृष्टि के बारे में चर्चा किया। हम अब सूत्र पढ़ते हैं तो थोड़ा समझना, आगे फिर थोड़ा अपने आप संगति लगाना। यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों पर बहुत ज़्यादा विचार है, चित्त और संस्कार। चित्त और संस्कार, यही ना? जो संस्कार है आप उसको कहीं ना कहीं रखोगे कि अपने आप। हमारी आवाज़ है, आवाज़ को आप रिकॉर्ड कर रहे हो, वो संस्कार ही है। कहाँ रिकॉर्ड करोगे, कहाँ रखोगे? हाँ, कोई एक आधार चाहिए कि नहीं? नहीं, बिना आधार के रख के दिखाओ मेरी आवाज़ को। मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड करो और कोई चीज़ ऐसी ना हो जिस पर आप उसको लिखो, चाहे नैनो टेक्नोलॉजी से लिखते हो,
मेमोरी कार्ड पर, चाहे आप मोटा सा कैसेट लगा के रख लो, किसी न किसी पर रखोगे कि नहीं? नहीं समझ आ रहा? हाँ, निराधार आप मेरी आवाज़ को रख करके दिखाओ, निराधार आप किसी चीज़ की एक संस्कार को रख के दिखाओ। हाँ, निराधार वो कुछ हो नहीं सकता। तो हमारे जितने संस्कार हैं उनका आधार क्या है? आधार कहाँ? बोले चित्त है। तो चित्त है, चित्त रूपी जो आधार है उसी पर सारा संस्कार आता रहता है। कभी संस्कार जगता है, कभी संस्कार सो जाता है, कभी, और चित्त हमारा ज्यों का त्यों रहता है। उस बात पर खूब, क्योंकि यहाँ पर विचार क्या है, योग दर्शन का सिद्धांत था योगस चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्तियों का निरोध। यही ना, वृत्ति क्यों उठती है? संस्कार के अनुरूप वृत्ति उठेगी, संस्कार के अनुरूप। तो चित्त, उसमें वृत्तियों का प्रवाह, वृत्तियों के प्रवाह का कारण हुआ संस्कार। तो इसका खूब विचार करना पड़ेगा। वृत्तियों का खूब विचार किया। 5 प्रकार की वृत्ति होती है, 5 प्रकार की, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा। ये वृत्तियों के प्रकार का निरूपण किया ना। ये वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं, फिर उनका बहुत विचार किया। यहाँ पर अब चित्त और संस्कार के बारे में बहुत विचार है, सूक्ष्म चिंतन है, बहुत सूक्ष्म चिंतन है। संस्कार है आधे और चित्त है उसका आधार। ठीक है? हाँ, व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयोः निरोध परिणामः व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भावो निरोध क्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः। देखो अब इस पर थोड़ा सूत्र पर ही ध्यान देना। व्युत्थान निरोध संस्कारयोः, ये इतना शब्द है ना, तो इसको निरोध को अलग कर दो पहले। व्युत्थान संस्कारयोः अभिभव, ऐसा समझो। व्युत्थान संस्कार अभिभव, व्युत्थान अवस्था के जितने संस्कार हैं उनको आपने पराभूत कर दिया, दबा दिया, व्युत्थान अवस्था के संस्कार। फिर अब देखो दूसरा लाओ, निरोध संस्कारयो प्रादुर्भावो, निरोध अवस्था के जो संस्कार हैं उनको भीतर आपने बनाए रखा, ले आया। तब उस अवस्था में निरोध क्षण चित्त अन्वया, उस अवस्था में आपके चित्त में जो संस्कार आदि रहते हैं, सुप्त अवस्था में वहाँ पर हैं, सबका सब सुप्त अवस्था में हैं, उस अवस्था का नाम है निरोध परिणाम। हाँ, ये है सूत्र का अनुवाद। नहीं समझ आया ना? नहीं समझ आया? चलो देखो, एक है व्युत्थान दशा। व्युत्थान दशा माने जिस समय आप व्यवहार कर रहे हो, जग गए हो, आप जगे हुए हो, आपका मन भी जगा है, इंद्रियां भी जगी हैं, आप व्यवहार कर रहे हो। आपने कहा बेल का शरबत बनाओ, बेल का शरबत कहाँ से याद आया? कहाँ से याद आया? आपके संस्कार में है, कभी न कभी आपने बेल का शरबत पिया है, तभी तो ना। जिसने कभी बेल का शरबत नहीं पिया है वो कैसे मांगेगा बेल का शरबत? उसको पता ही नहीं है। हाँ, तो ये हो गया व्युत्थान दशा का संस्कार। आप जितना व्यवहार कर रहे हो व्युत्थान दशा में, सब व्यवहार ये पूरा संस्कार के अनुसार कर रहे हो। ये मेरा मित्र है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, ये मेरा ऐसा व्यवहार होना चाहिए, ये चीज़ अच्छी बनी है, ये चीज़ खराब बनी, ये सब व्युत्थान दशा के संस्कार हैं। ठीक है? तो व्युत्थान दशा के संस्कार हो जाएं कम, दब गए, शांत हो गए, एक क्षण में सब भूल जाओ। अच्छा, फिर आप बैठ गए थे ध्यान करने के लिए,
जब ध्यान करने बैठे थे, जो सब मन का पूरा रोक लिया था, इंद्रियों का बाहर भटकना रुक गया था, उस क्षण जो आपने 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बैठे थे, उस समय आपको अच्छा लगा था। अगर सब भूल करके ध्यान में बैठो तो अच्छा लगेगा कि नहीं? हाँ, अरे जैसे नींद में, हाँ, नींद में चले गए तो बड़ा बार बार क्यों नींद में जाते हो? रोज रोज क्यों सोने जाते हो? कौन सा वहाँ आपको जो है खाने पीने को मिलता है बड़ा? हाँ, अगर आप खा के ही सुखी होते हो, पी के ही सुखी होते हो, संसार का अनुभव करके ही सुखी होते हो, तो नींद में जाओ मत, क्योंकि वहाँ तो आपको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है। गहरी नींद में चले गए तो सब भूल गए। लेकिन फिर भी हम रोज रोज जाते हैं, क्योंकि वहाँ भी हमको कोई विषय नहीं है, फिर भी उसका कुछ न कुछ हमको सुख मिलता है ना। ऐसे जब ध्यान में बैठा तो निरोध अवस्था में, तो कुछ भीतर आनंद की अनुभूति हुई, कुछ अच्छा लगा, मन हल्का हुआ, प्रसन्न हुआ, वो भी हमारे चित्त में एक संस्कार बन के बैठ गया। और हम जब कभी होगा वहाँ, जब साधना शिविर में ध्यान में बैठे थे तो बहुत अच्छा लगा था। हाँ, एक दिन जब वो गंगा जी के किनारे बैठे थे, आहा, बहुत आनंद आया था। अब ये कौन सा संस्कार है? निरोध अवस्था का। हाँ, जब गंगा जी के किनारे घूम रहे थे तो उतना अच्छा नहीं लगा था। गंगा जी के किनारे जब बैठ गए, आंख बंद करके, लहरें चल रही, केवल आवाज़ आ रही, धीरे धीरे आवाज़ आना भी बंद हो गई और सब शांत हो गया, बिल्कुल मन शांत हो गया। वो जो भीतर संस्कार बैठ गया, उसका नाम होगा निरोध अवस्था का संस्कार। ठीक है ना? हाँ, तो 2 संस्कार हुआ, व्युत्थान दशा का और निरोध अवस्था का। ठीक है, तो ये व्युत्थान दशा के संस्कार जितने हैं दुनिया भर का पसारा, ये हो जाए कम और निरोध अवस्था का संस्कार हो जाए ज़्यादा। ठीक है, इसका नाम है व्युत्थान निरोध संस्कारयोः अभिभव प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव माने निरोध अवस्था वाला प्रकट हुआ, और उस क्षण आपका चित्त जिस भाव में रहता है उसको समझना कि वो है निरोध परिणाम। इस अवस्था का नाम निरोध परिणाम। ये साधना के में है, साधना के। ठीक है, चित्त अन्वयः माने चित्त उससे संयुक्त हुआ, चित्त उस भाव से जुड़ा हुआ है। क्यों? व्युत्थान दशा का सारा जगत गया भूल, और वो साधना वाला ध्यान रहा और अपना चित्त उसी भाव में बैठ गया, तदाकार भाव में। बस, मैं शांत हूँ, मैं बिल्कुल, मैं परम पुरुष हूँ, मैं नित्य हूँ, मेरा जन्म मृत्यु नहीं। कितना इसीलिए निरोध परिणाम है, निरोध परिणाम पहली अवस्था। अब 3 है, 3 अवस्था है, इसलिए तीनों को जो है एक साथ, ये सब संप्रज्ञात समाधि में जाएगा। निरोध परिणाम को संप्रज्ञात समाधि में समझना, पहले कहा था ना। हाँ, तो हाँ, दूसरा देखो। हाँ, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्, तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। देखो, अब इसी निरोध परिणाम का जो है ये पूरक सूत्र है, निरोध परिणाम का ही ये पूरक सूत्र है। क्या है? तस्य प्रशांत वाहिता। उस समय आपका चित्त कैसा हो गया? बिल्कुल प्रशांत भाव में बना हुआ है। क्यों? संस्कारात्। संस्कारात् तस्य माने उस समय चित्त की अवस्था, संस्कारात् उस संस्कारों के कारण। कौन सी संस्कार? 2 स्थिति में, व्युत्थान दशा वाला दब गया और निरोध वाला वो समय प्रभाव में है, थोड़ा प्रकट है, अच्छा लगा, मन शांत था, खुश थे, प्रसन्न थे, कुछ याद नहीं था। वो जो संस्कार के बल से अब चित्त की जो प्रशांत स्थिति बनी रहती है, वह समझना संप्रज्ञात समाधि के अंतर्गत आ जाएगा। वह आपका एक बहुत बड़ी साधना हो जाती है। उस स्थिति को जितना बनाए रखो, समझना आप साधन के मार्ग में आगे बढ़ोगे। हाँ, व्युत्थान, इस जगत में व्यवहार किया सब भूल गए, व्यवहार किया सब भूल गए, और उस साधना की स्थिति का, निरोध अवस्था का भाव हमेशा बना रहे।
इस अवस्था प्रशांत वाहिता, उस तस्य माने चित्त की स्थिति, उस समय चित्त की स्थिति जब इस प्रशांत भाव का वहन करने वाली हो जाती है, इसी की धारा चलती रहती है, उस समय पर समझना कि आप साधन में निपुण हैं, आप साधन निष्ठ हो गए। बहुत अच्छा, बढ़िया हो गया। ये वो पहले वाले सूत्र का ही ये पूरक सूत्र है। दूसरा देखो, अब आगे समाधि परिणाम देंगे। सर्वार्थता एकाग्रतयो क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थता एकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणामः। सर्वार्थतः एकाग्रतयः, ये दो शब्द हैं यहाँ पर। सर्व अर्थता, सर्व अर्थता, सर्व अर्थता, सर्व अर्थता माने अर्थ याद आया, इंद्रियेभ्य परा अर्थ, अर्थ माने विषय, सर्व माने सभी, सर्वार्थता समस्त विषयों का जो चिंतन था, सर्वार्थता माने समस्त वृत्तियों का जो चिंतन था विषयों का, उसका क्षय, सर्वार्थता क्षय, एकाग्रतया उदय, किसका? चित्तस्य। समझ में आ रहा है सूत्र को? सूत्र में ध्यान देना तब समझ आएगा। लगाओ, बाद में क्षय और उदय शब्द है, क्षय धन उदय है ना। तो सर्वार्थता क्षय और एकाग्रतया उदय, ठीक है ना। थोड़ा क्या वो समझ में आ गया क्या? हाँ तो समस्त संसार के जितने अर्थ का चिंतन था, अर्थ कौन? वही पांच, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनका हो गया क्षय। और एकाग्रतया, एकाग्रता का हो गया संपादन, बिल्कुल चित्त आपका एकाग्र हो गया। उस अवस्था का नाम हो गया समाधि परिणाम। ठीक है, हमने कल तुम लोगों को कहा था सूत्र का अनुवाद करेंगे, है ना। इतना ही समझ लो, आगे तीसरा वाला समझ लो। तथा पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। तथा पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणामः। देखो, पहला था निरोध परिणाम, दूसरा हुआ था समाधि परिणाम, है ना। तीसरा आया कौन सा? ये सब चित्त की स्थिति है, आपके चित्त की ही स्थिति है। हाँ, कैसा है चित्त अब आपका? ततः पुनः, उसके बाद, ततः माने उसके बाद, फिर से, पुनः माने फिर से, उसके बाद, किसके बाद? ये दोनों हो गया तो हाँ, संप्रज्ञात समाधि हो गया और साथ में वो हो गया निरोध, निरोध हो गया संप्रज्ञा। उसके बाद शांत उदितो, शांत उदितो, ये जो वृत्ति होती है कभी शांत और वृत्ति कभी हो जाती है उदित। विचार चलने लगता है तो उदित, और विचार शांत हो गया तो शांत। तो शांत उदितो मतलब वृत्ति चली, उदित माने चली, शांत माने वृत्ति शांत हो गई। उसके बाद ये वृत्ति का चलना, वृत्ति का शांत होना, ये दोनों कोई मायने नहीं रखा। तुल्य प्रत्यय, तुल्य प्रत्यय माने सम हो गया, सम हो गया, कोई परवाह ही नहीं है। आप उस समय साक्षी भाव, चलो इसको कह लो साक्षी भाव में, साक्षी भाव में चले गए आप। वस्तु आई चली गई, मिला नहीं मिला, लहर आई चली गई, आप उसके साक्षी बने हुए हो। वृत्ति आई चली गई, हाँ, एक विचार उठा शांत हो गया, दूसरा विचार आया वो भी शांत हो गया। आप दोनों में बिल्कुल सम में हो, तुल्य प्रत्यय, समत्व में हो। विचार उठी, ज़्यादातर होता क्या है, ज़्यादातर हुआ क्या, हमारी
हमारे चित्त में एक विचार आया, ये बहुत बढ़िया, तुरंत आपके दिल में होगा अभी मिल जाए तो खा जाऊं। हाँ, राग चिपक गए, है ना। फिर वृत्ति में आया, ये आदमी क्यों दिखाई पड़ गया। अब वृत्ति कैसे बन गई आपकी, निवृत्ति पर, प्रवृत्ति निवृत्ति करने लगते हो। वो कहानी याद है, वो कंबल और भालू वाली। हाँ, महात्मा जी का भालू और कंबल वाली कहानी सब सुने कि नहीं? नहीं सुने, काहे नहीं सुने? कौन कौन नहीं सुना है कहानी है? अरे देख लो, सुने होंगे, अभी याद आ जाएगा, अभी इसको याद आएगा। किसको? ये जानबूझ के सुनना चाह रहा है, बहुत कठिन हो गया, आप समझते नहीं हो। हाँ, वो अभिषेक है, उसके मन को मैं समझता हूँ। हाँ हाँ, अरे सब 25 बार सुना होगा। अब एक गुरु और चेला दोनों जा रहे थे हरिद्वार में, वो बंधे पर घूम रहे थे गंगा जी के किनारे। हाँ, था महीना सर्दी का, घूम रहे थे, इतने में गंगा जी के जल में एक कंबल बहता हुआ दिखाई पड़ा। गुरुजी कहते थे, बेटा चाहे इसमें लाश बहती हुई जावे, बिल्कुल शांत भाव से बैठे रहो, चाहे किसी ने नारियल चढ़ा दिया था वो बहता हुआ जावे, चाहे फूल माला बहता हुआ जावे, ना किसी को पकड़ना चाहो ना छोड़ना चाहो, शांत बैठे रहो, देखते रहो गंगा जी की धारा में। बस आप देखो समाधि लग जाएगी, केवल देखते रहो, ना पकड़ो ना छोड़ो, ना प्रवृत्ति और ना निवृत्ति, है ना। अब गुरुजी लाख समझाएं, जैसे कंबल बहता दिखाई पड़ा, चेले ने कहा गुरुजी कंबल, बोले साक्षी बन, बोले साक्षी सर्दी के बाद। सर्दी में कंबल की जरूरत है महाराज। चेला ने लगाया छलांग, कूद गया गंगा जी की धारा में, जाके पकड़ लिया। जैसे पकड़ा, अब गुरुजी कुछ देर के बाद कहते चेला बाहर आ जा, चले बाहर आ जा। वो शिष्य कहता है गुरुजी कंबल ने हमको पकड़ लिया, कैसे आऊं बाहर। बोले कंबल कैसे पकड़ सकता है। बोले गुरुजी जिंदा भालू तो बहता जा रहा था, वो भालू के रोए रोए कंबल जैसे समझ लिया था हमने, अब भालू जिंदा है, पकड़ लिया, अब छोड़ना नहीं पा रहे हैं। हाँ, अब गुरुजी लाख समझाओ में, ये शिष्य लोग जल्दी मानने के लिए तैयार होते नहीं, है ना। जब तक भालू पकड़ न ले गए, फिर गुरुजी को सुनाते हैं। हाँ, अरे फिर एक कहानी सुना देंगे, टका शेर भाजी टका शेर खा जा, है ना, वो भी था। हाँ, तो हाँ, देखते रहो। तुल्य प्रत्यय, तुल्य प्रत्यय माने दोनों विचारों को देख रहे हैं। आपका विचारों के साथ भी राग द्वेष न हो गए। हाँ, एक विचार ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। ज़्यादातर किसी का बच्चा स्वामी जी के पास चला आए तो नहीं आज ना, किसी का बच्चा चला आवे, अब साक्षी नहीं बनेगा। महात्मा जी बड़े खराब, हमारे बच्चे को महात्मा बनाना है। हाँ, आजकल के महात्मा लोग सब ऐसे होते हैं, ऐसी तैसी महात्माओं की। मौका पावेगा तो मैं गर्दनें उड़ा दूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी। अब क्या हुआ, अब एक वृत्ति के साथ आप चिपक गए और द्वेष की वृत्ति पैदा हो, ना राग ना द्वेष, बस अपनी मस्ती में। तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता। अब इस और सोए भी नहीं हो, देखो निद्रा में भी नहीं हो, बिल्कुल आपका चित्त हो गया, तो इसका नाम हो गया एकाग्र परिणाम। 3 परिणाम हो गया। चित्त की 3 अवस्था होती है। निरोध अवस्था में आप हो गए, निरोध परिणाम, फिर दूसरा था समाधि परिणाम, और तीसरा हो गया एकाग्र परिणाम। ये चित्त में 3 अवस्थाएं होती हैं। ये जो साधक होते हैं, खूब साधना करते हैं, वो इसको समझेंगे, ये इसको समझाएंगे। अब ये तीनों के विभेद में, उसमें कैसे धर्म परिणाम, लक्षणा परिणाम और अवस्था परिणाम, ये तीनों के फिर 3 भेद हैं। ये तीनों के अंतर्गत फिर 3 भेद होते हैं, धर्म परिणाम, लक्षणा परिणाम, अवस्था परिणाम। हम लोग इसको कल पढ़ते हैं, आज नहीं, अगली कक्षा में, अगली कक्षा में। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जो व्यास भगवान लिखते हैं, देखो मैं पढ़ देता हूँ,
जो इसका जो है भाष्य लिखा है, एक पंक्ति का है। निरोध संस्कार अभ्यास पटावपेक्षा प्रशांत वाहिता चेतस्य भवति। हाँ, तत्संस्कारम आंदे व्युत्थान धर्मिणा संस्कारेण निरोध धर्म संस्कार अभिभूयते इति। बस इसी प्रकार से साधना होती रहती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि